एक गांव में राजा नाम का एक किसान रहता था। नाम तो उसका राजा था, लेकिन था वो बहुत गरीब। बचपन से ही उसने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी में काम किया था। वह सुबह उगते सूरज के साथ ही बिस्तर छोड़ देता था और पूरे दिन अपने खेत में खेती बाड़ी करता रहता था। बस उसकी जिंदगी का यही एक कमाने का जरिया था। खेती में जो भी उगता था उससे वो बाजार में बेच देता था और उससे जो पैसे आते थे उससे उसकी जिंदगी का गुजारा हो रहा था। घर में एक बूढ़ी माँ भी थी जो कि ज्यादातर बीमार ही रहती थी। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ तो है ना तुम्हारी सारी? बेटा, तबीयत का क्या है, अब इस उम्र में तो तबीयत खराब ही रहती है और दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं मेरी। पापा, मेरी स्कूल की फीस नहीं गई है कई महीनों से। टीचर अब मुझे टोकती हैं और क्लास में भी बैठने से मना करती हैं। घर में एक पत्नी थी जो आए दिन घर के नए नए खर्चे राजा को बताती रहती थी। मैं तो इन घर के खर्चों से बहुत परेशान हो गया हूँ। कभी दवाई खत्म होती है, कभी स्कूल की फीस नहीं गई है, कभी आटा खत्म है, कभी डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ। मुझे भी आपको ये सारे खर्चे बताने में कोई खुशी नहीं होती है। अब घर में बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं, तो खर्चे तो होंगे ही ना। खर्चे नहीं उठाने थे तो शादी नहीं करते। राजा परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है। अपने में ही मस्त वो बड़बड़ाता हुआ जंगल में से चला जा रहा था। चलते चलते वो एक साधु महाराज के आश्रम में पहुंचता है और साधु महाराज को देख के उसे बड़ी जलन होती है। वो कहता है, महाराज, आपके तो मजे हैं, यहाँ आराम से बैठे हो, कोई चिंता नहीं है किसी बात की। ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, ना किसी की दवाई के खर्चे, ना किसी की पढ़ाई के खर्चे। जिंदगी मजे में कट रही है आपकी तो। और यहाँ मेरी जिंदगी में समस्याएं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक आती ही रहती हैं। साधु महाराज हंसकर बोले, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी समस्याओं का हल ढूंढ कर लाते हैं। राजा साधु महाराज के साथ चल पड़ता है, इस उम्मीद में कि उसे अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और साधु महाराज वहां ध्यान रखकर बैठ जाते हैं। महाराज, ये क्या, आप यहाँ क्यों बैठ गए? आप तो मेरी समस्याओं का हल ढूंढने निकले थे ना? बेटा, मैं नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये नदी का पानी सूख जाएगा तो हम दोनों नदी पार करके उस तरफ जाएंगे। तुम्हारी समस्याओं का हल उस तरफ है। राजा सोचता है, ये कैसी मूर्खों वाली बात है। महाराज, नदी का पानी भी कभी सूखता है क्या? ये कभी नहीं सूखेगा। साधु महाराज हंसकर बोले, मैं भी तो तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी भी एक बहती हुई नदी है, समस्याएं उसमें बहता हुआ पानी है। जैसे नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, जिंदगी में समस्याएं भी कभी खत्म नहीं होंगी। समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। अपनी समस्याओं का समाधान तुम्हें खुद ढूंढना होगा, कोई दूसरा तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ के ला सकता। महाराज की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। मैं अब कभी समस्याओं से नहीं भागूंगा और अभी अपने घर वापस जाता हूँ।